सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष कुमार और मैं मास्टर्स क्लासेस चलाता हूं। तो अभी बच्चों के बहुत सारे क्वेरी थे कि जो सीएमआई डेटा साइंस प्रोग्राम है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, सीएमआई का फुल फॉर्म है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और उसमें एमएससी डेटा साइंस प्रोग्राम होता है। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि लाइक उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कितने मार्क्स चाहिए, क्या फीस है, और बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो उसके लिए मैंने आज इनवाइट किया है, हमारे साथ दो गेस्ट हैं आज। सो एक है सौम्य जो है एंड दूसरा है सिद्धेश। दोनों क्लासमेट, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्लासमेट है, राइट? हाँ। अच्छा। तो तो बच्चों के बहुत सारे क्वेरी था, तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं सीएमआई के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट में क्या कैसे कैसे है, तो इसलिए मैंने आप लोग को इनवाइट किया है। तो आप लोग अपने तरीके से बता सकते हैं। तो पहले तो मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए वन बाई वन आप लोग, और देन कोर्स के बारे में बताइए जो भी आपको जानकारी है। फिर जो क्वेश्चन रह जाएगा वो अच्छे क्वेरी में पूछ लेंगे, फिर मैं पूछ लूंगा ना। तो एक बार पहले इंट्रोड्यूस खुद को कर दीजिए, बैकग्राउंड आपका क्या कैसे है। हाय एवरीवन, आई एम शोमुजा कुंडू। मैंने अपना बैचलर्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी से किया है, बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स I cracked CMI and get into this course MSc in data science. So yeah, I mean that's my academic background. Over to you, Siddesh. हाय, मैं ऑडिबल। यस यस। मेरा नाम सिद्धेश माहेश्वरी है। मैंने अपनी बैचलर्स इन मैथमेटिक्स करी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से। और अभी मैं सीएमआई डेटा साइंस कर रहा ओके, तो आई थिंक एक बार आप अपने हिसाब से यू कैन टेल मी अबाउट जो प्रोग्राम सीएमआई डेटा साइंस का है। आप प्रेजेंट भी कर सकते हो उसके हिसाब से, इफ यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग पीपीटी या वेबसाइट, तो वो बता सकते हो स्क्रीन शेयर करके। एंड देन यू जस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट द कोर्स, क्या कैसे हैं, जो भी जानकारी आप लोगों को है, दोनों मिलके, है ना। ओके, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करूंगा, मैं हम लोगों ने बनाया है। तो आप लोग देखिए, अगर उसके बाद जो क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। सर, स्क्रीन शेयरिंग आप म्यूट। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस यस, समझ गया। So yeah, let's start. So firstly, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है सीएमआई डेटा साइंस के लिए? तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किया है। इसके बाद अगर सिद्धेश का कुछ और भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो रख सकता है। सबसे पहले सीएमआई का डेटा साइंस एक, आई मीन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तीनों का एक हाइब्रिड कोर्स है डेटा साइंस। सो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इसका जो पीवाईक्यूज है, साइट वेबसाइट में सॉल्यूशन भी अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, दिए हुए हैं। तो what will be our suggestion is, firstly you should go through all the PYQs and try to understand the pattern and difficulty level, because actually यहाँ पर बहुत तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, और बहुत मतलब जेई लेवल के मैथमेटिक्स भी आ सकता है, या फिर कुछ बेसिक लेवल या कुछ आई मीन एमएससी टाइप के मैथमेटिक्स भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, तो इसलिए इसका पैटर्न समझने के लिए पहले तो पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है। उसके बाद टोमेटो बुक बोल के एक बुक है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। इसके बाद कुछ बेसिक एल्गोरिदम्स है, लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग और पैलिंड्रोम, बहुत सारे है। इसके एल्गोरिदम्स के लिए यूट्यूब में बहुत सारे प्लेलिस्ट है, बहुत से प्लेलिस्ट है। कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर्स के भी है, कुछ कुछ नॉर्मल यूट्यूबर्स जो है उनके भी है। जो आपको अच्छा लगे वो देखते रहिए। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशंस भी आता है।
तो वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट है डेटा साइंस का, कि आप कितने पॉसिबिलिटीज को सोच सकते हैं एक रियल लाइफ डेटा को हैंडल करने के लिए। फिर कुछ स्पेशल यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस है, लाइक बाइनोमियल, बर्नौली, पॉइसो, ज्योमेट्रिक, नॉर्मल। So these are the special distributions. Logical reasoning and data interpretation, ये दो ऐसे टॉपिक्स है कि इन दोनों के बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं जो कैट में आते हैं। तो आप रेफर कर सकते हो कैट को, पर फर्स्टली पीवाईक्यू करके उसके पैटर्न को समझे कि कैसे आपको सोचना है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो अदर देन दैट, ये एक लिंक है जो हमारे एक बैच का एक उसने लिंक्डइन में पोस्ट किया है, तो मैं ये शेयर कर दूंगा। उसमें ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। सो या अब हाँ, बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि वाई CMI डेटा साइंस, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग 10 lakhs फॉर 2 years? सो आर देयर इन स्कोप ऑफ स्कॉलरशिप्स? सो हाँ, मैं स्कॉलरशिप्स है एक्चुअली। ये साइट में भी अगर आप जाओगे, ब्रोशर में भी देखने को मिलेगा कि अगर आपका फिनेंशियल इनकम 12 लाख से कम है तो एटलीस्ट 25% तक स्कॉलरशिप मिलता है, और अगर आपका फिनेंशियल इनकम 8 लाख से कम है तो एटलीस्ट 40% तक मिलता है। तो और इस साल ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोग को 90 to 95% में स्कॉलरशिप मिला है। तो मतलब 10 lakhs को देखकर आई मीन डिसहार्टेन होने की बात नहीं है कि नहीं मैं वहां पर जाके पढ़ नहीं पाऊंगा। ऑफ कोर्स आप आके पढ़ सकते हो, CMI वो अपॉर्चुनिटी बना के देगा आप। पर हाँ, अगर 12 lakhs के ऊपर है तो 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता उसमें। और ये भी है कि बहुत लोग पूछते हैं कि हॉस्टल, तो CMI का ये जो कोर्स है, पर्टिकुलर कोर्स, ये 2018 को स्टार्ट हुआ है। तो CMI एक्चुअली छोटा है, आई मीन स्क्वायर फीट में बहुत छोटा है, तो इसीलिए अभी तक हॉस्टल अकोमोडेशन हुआ नहीं है। तो डेटा साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अलग से PG रेफर कर देते हैं, तो हम लोग को PG में रहना पड़ता है करीब करीब 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर CMI शटल सर्विस देता है, तो उससे काम चल जाता है। फिर वाई CMI डेटा साइंस, ये 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ आउटपुट भी तो आना चाहिए ना। तो द वन एंड ओनली प्राइम रीजन इज द पैकेज ऑफ CMI डेटा साइंस। ये 2022, 23, 21, 22 का जो मैंने स्टेटिस्टिक्स दिया है, और इस साल का कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि CMI डेटा साइंस ग्रेजुएट्स एवरेज पे 19 लाख अ ईयर। तो ये इस साल का जा रहा है स्टेटिस्टिक्स। और इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप सिर्फ इंडस्ट्रियली होता है। ओके, कुछ JP मॉर्गन, एमएक्स, एसेंचर, BNY मेलन, ये पिछले साल का स्टैट्स है। इसका एवरेज 48,000 है। तो या आई मीन इस साल का मार्केट थोड़ा डाउन है, पर ठीक चल रहा है। CMI का अपना चल रहा है ठीक से इंटर्नशिप्स। ओके, ये सिलेबस है। आपको सेमेस्टर 1 जैसे कि बहुत तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, कोई कोई BSc मैथमेटिक्स से आता है, कोई कोई BSc स्टैट्स से आता है, कोई कोई इंजीनियरिंग करके भी आता है। तो करिकुलम थोड़ा मतलब धीरे धीरे टफ होता रहता है। सबसे पहले मैथ्स स्टैट और प्रोग्रामिंग आता है, और फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट भी रहता है। फिर सेमेस्टर 2 से आई मीन रियलिटी चेक मिलता है कि नहीं चलो ठीक से करना पड़ेगा अब अभी तक तो डोमेन में ही था। तो हाँ, सेमेस्टर 2 से धीरे धीरे सब्जेक्ट टफ होता रहता है। और फिर सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में जो इलेक्टिव्स है वो आप कोई भी इलेक्टिव्स ले सकते हो जो जो ऑफर किया जा रहा है। एंड व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स? So prerequisites is basically statistics and mathematics, and basic knowledge of programming, and the hunger for learning and exploring. This is very important. And ability to analyze and investigate critically. यहाँ पर एक जो important चीज है वो है डेटा को एनालाइज करना। वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आई मीन जो जो BSc स्टैटिस्टिक्स है वो यहाँ पर आके समझेंगे कि मतलब जो BSc स्टैट्स है, जो BSc मैथ्स है, दोनों को यहाँ पर आके कंप्यूटर में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि डेटा साइंस में मैक्सिमम वेटेज जाता है कि आप मशीन को कैसे समझे। तो वो तो थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा खुद से।
मैनेज करने के लिए. So yeah, this is all about, I mean, short intro of what is CMI data sciences. कट ऑफ आप देख सकते हो एमएससी डेटा साइंस का इस साल का 60 आउट ऑफ 100, वुमेन का 45 आउट ऑफ 100, ओबीसी 45, एससी एसटी 45. 2022 का आई गेस जनरल 66 था, पर वुमेन थोड़ा बढ़ा था, 62 या 61 ऐसा कुछ था. कैटेगरी का कुछ ऐसा ही कम था. और हाँ, सेक्शन ए का भी एक कट ऑफ रहता है, इस बार 12 था, पिछले बार शायद 20 या 22 था. सो या सिद्धेश. हाँ, एनीथिंग यू वांट टू ऐड सिद्धेश, जो इन्होंने बताया अभी तक, तो आप बता सकते हैं, जो आपको लगता है बताना चाहिए. I would like to add in just the preparation part की, because I am telling from my perspective कि मेरा क्या सेमेस्टर चल रहा था, तो मुझे अपने सेमेस्टर की स्टडीज भी करनी. तो मैंने ये प्रिपेयर किया कि मैंने एक टॉपिक लिया, और मतलब मैं किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल पे नहीं गया. मैंने जस्ट टॉपिक लिया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सीएमआई में आए हैं, और और ऐसे कुछ और बन सकते हैं, बस मैंने वो ट्राई किया ज़्यादातर. मतलब मैंने पूरा बुक रीड नहीं किया कि टोमेटो पूरा सोल्व कर लिया. मैंने ये देखा कि टोमेटो में क्या आ रहा है जो सीएमआई में पूछ रहा है, मैंने बस उससे गया. तो मतलब अगर लैक ऑफ टाइम है तो वो स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं, क्योंकि मतलब हर चीज कवर करना पॉसिबल नहीं है, और सेम पेपर में भी आप कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं. मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरा करना है, जो भी करो एक्यूरेसी से करो. एंड सीएमआई का वन मोर थिंग है कि मैंने ये सुना है कि अप्रोच के भी नंबर मिलते हैं. तो अगर आपको अप्रोच लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन में ये अप्रोच कर सकता हूँ, जो सेकंड पार्ट है जिसमें सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, तो अगर अप्रोच भी आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे. और मैंने ये ट्राई किया था एग्जाम में, तो आई गेस वो वर्क करेगा. एंड दिस, ये जो कट ऑफ वाला है, तो आई गेस ये जो कट ऑफ है यही मिनिमम मार्क्स की है, तो आपको इतने मार्क्स अपनी कैटेगरी में लाने ही पड़ेंगे, देन आफ्टर आपका सिलेक्शन होगा. बट इस टाइम शायद जितने कट ऑफ थी उस पे ही सिलेक्शन हो गया. बट इफ पेपर इजी बनता है तो इससे भी ज्यादा, मतलब दिस इज मिनिमम मार्क्स, इससे कम नहीं, मतलब इससे कम लाओगे तो आप एलिजिबल ही नहीं हो सीएमआई के लिए. एंड वन मोर थिंग कि सीएमआई में मेरिट सिस्टम नहीं होता. तो सीएमआई में जो जो पीपल सेलेक्टेड है उनका नाम आएगा, उनमें से जो ज्वाइन करेगा वो कर लेगा, और जिन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं होगा. लाइक देर इज नो मेरिट लिस्ट की फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट आएगी, ओनली वन लिस्ट आएगी. ओके, सो या सिद्धेश एंड सो मेजर. सो अभी हम लोग थोड़े से कुछ मैं क्वेश्चन आंसर एक बार है ना डिस्कस करते हैं. तो जैसे एक तो मेरा क्वेरी बच्चों का रहता है, कितनी सीट्स है वहाँ पे एडमिशन के लिए. तो मेजो यू आर म्यूट. हाँ. सो जो लिस्ट निकलता है, मैंने हाँ, देखा है कि 2023 का जो लिस्ट था वो अराउंड 73 का निकला था. अराउंड, मुझे स्टूडेंट. अप्रोक्स ठीक है, एग्जैक्ट याद अप्रोक्स. नहीं है. और हम्म. इसके पहले भी उसी नंबर के आसपास निकलता है. अब ये नहीं है कि वो हर साल 73 निकालेंगे. इट्स जस्ट दैट जो लोग कट ऑफ क्लियर करते हैं. अब डेटा, आप अगर सीएमआई के बाकी के कोर्सेज देखेंगे, बीएससी मैथ्स या एमएससी मैथ्स, वहाँ हार्डली 10-15 जन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. तो सीएमआई का जो ये जो एमएससी डेटा साइंस का कोर्स है, ये बहुत ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड है. तो हम्म. कंपनी तभी प्लेसमेंट लिए आएगी जब वहां पर बहुत लोग होंगे. तो ये एक बड़ा कारण है कि सीएमआई इतने ज्यादा, आई मीन, एडमिशंस लेते हैं इस कोर्स. पर इसका कोई, आई मीन, लिमिट नहीं है कि वो कितने जन को लेंगे. अगर किसी ईयर उन्होंने 80 स्टूडेंट्स के नाम निकाले हैं और 80 ही ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिए, तो उनको 80 ही लेना पड़ेगा. इट्स लाइक दैट. हम्म. हाँ, बट ऐसा भी होता है, जैसे कुछ लोग सीयूईटी दे के चले जाते हैं, कुछ लोग जैम लेके, कुछ लोग हाँ हाँ आईएसआई हाँ, हो वो गया. तो है. तो बच्चे अलग अलग जगह चले जाते हैं, उनका हाँ, सिलेक्शन सीएमआई में तो तो होता है, बट उनको वो पता रहता है कि ये हाँ, सब कट के 50 के आसपास ही आएगा. आएगा. हाँ, तो वही है. तो एक कट ऑफ वो डिसाइड करते हैं, उसके कट ऑफ वालों का मेरिट लिस्ट बनाते हैं, एंड देन दे जो एडमिशन लिया ठीक है, नहीं लिया तो कोई सेकंड लिस्ट, जैसे बताया सिद्धेश ने, कोई सेकंड लिस्ट नहीं आती है कि सेकंड थर्ड लिस्ट आएगी, एक ही लिस्ट आएगी, और उसमें से जो एडमिशन लेगा वो. कोई रैंक भी नहीं आती है, तो और हाँ. जिनका सिलेक्शन होता है उनको उनको मार्क्स भी नहीं पता चलता है कि उनको कितना अच्छा, मिला है नहीं कितना मिला. मिला. हाँ, मतलब वो लिस्ट बस स्टूडेंट की आ गई विदाउट रैंक. हम्म. हाँ, पर जिनका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो मतलब मार्क्स सब आ जाता है मेल. अच्छा, वैसे नहीं हुआ तो ओके. तो आपके बैच में कितने लोग हैं? अभी शायद 55 ना, सिद्धेश? 55.
हाँ, तो 55 बट आपके बैच में। प्लेसमेंट में मास्टर्स ऑफ सीएस वाले भी होंगे, तो प्लेसमेंट के लिए फाइट आई गेस 65 पीपल्स की होगी। 54 आई गेस। हाँ, मतलब जो मैंने प्लेसमेंट स्टैट्स दिखाया उसमें सीएस के बंदे भी, एक्चुअली सीएस में ज्यादा नहीं है। हर साल 10 या 15 ही इनरोल करते हैं सीएस में। और हम्म। सीएस के उसमें से 50% पीएचडी में बहुत फोकस रहता है। कुछ बंदे यहाँ पर आ जाते हैं कि नहीं चलो इंटर्नशिप्स है ना, इंडस्ट्री। बट अब ऐसा हो रहा है कि सीएस का 50% बेस डीएस के लिए ही आ रहा है, हाँ बिकॉज ऑफ फीस एंड हॉस्टल मिल जाता है सीएस वाला। हाँ, वो तो है। अच्छा। हम्म। तो ये हो गया। फीस कहाँ, एक बार फीस का जैसे आपने बताया 2.5 लाख पर सेमेस्टर है, ठीक। तो टोटल 2 साल का कोर्स है, तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए जिनका फैमिली इनकम 10 लाख से ज्यादा है ना। तो सिर्फ 10 लाख ही नहीं, उसके साथ भी जैसे कि हम आ लोग रहा को है मैम। पीजी में रहना पड़ रहा है। हाँ। तो पीजी में रहने का आप लगा लीजिए, सब मिलाकर 10 से 12 और जा रहा है हजार अच्छा, पर मतलब मंथ। फीस वहां का 10 लाख है, बाकी बाहर रहने का अलग से है। तो रहने हाँ, का महीने का मान मतलब लो, हाँ, मतलब आप टोटल अगर 12 लाख के ऊपर है, टोटल आप मिला जुला कर 15 कर लीजिए, 15 कर। 10 से 15 लाख का रेंज हो गया, ठीक है ना। 10 लाख तो मिनिमम है, 12 लाख हो जाएगा मिनिमम, रहने होने का मिला लो तो 12 लाख तो लग ही जाएगा। ये 12 लाख। उससे ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि सीएमआई आईटी पार्क में है, तो यहाँ पे आईटी पार्क वाले आईटी पर्सन है, तो वो रेंट हाई कर देते हैं इसीलिए। हाँ अच्छा, आईटी पार्क में, ओके। अच्छा, मैं बता दूं, सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म है ना, ये बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, क्योंकि मैं भी इनिशियली मैथमेटिक्स फील्ड में ही था। तो है ना, इट इज़ अ गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अच्छा, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो फीस का हो गया, तो मतलब पूरे 2 साल का खर्चा अराउंड आपके 12 लाख से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। हॉस्टल जैसे आपने बताया, हॉस्टल नहीं मिलता है क्योंकि बट कैंपस छोटी है। हाँ। बट आपकी अगर मतलब फैमिली सोचने इनकम पे पर बहुत डिपेंड है, सुंदर मतलब है। सीएमआई ने हमारे सीनियर्स तक नहीं था, सीनियर्स तक हमें 40% पेपर मिलता था। बट इस ईयर से ऐसा हुआ है कि आपकी फैमिली इनकम होगी उस हिसाब से ही सीएमआई फेस देगा, तो मतलब कोई ऑफिशियल स्ट्रेटेजी नहीं है, बट यहाँ पे ये ऐसा है कि आपकी फैमिली इनकम जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपके लिए अफोर्डेबल कोर्स हो। अच्छा, मतलब फैमिली इनकम जैसे 8 लाख जिनके कम है तो 40% उनका हाँ, स्कॉलरशिप मिल जाता है। 95 भी मिलता है अगर आपके 2 लाख से कम, हाँ, मतलब कोई एटलीस्ट ऑफिशियल नहीं 40%। आया है, बट एटलीस्ट 40 मिल ही जाएगा। अच्छा मतलब अच्छा। इन्होंने 40 के नीचे ऑफिशियल नहीं डाला बिकॉज वो हाइप ना बने, हम्म। इसीलिए। बाकी मिलता है, मतलब हमारे बैच से स्टार्ट हुआ। अच्छा, जिनका 2 लाख से कम फैमिली इनकम पर ईयर का है तो उनको 95% तक भी। हाँ, ऑफिशियल मिल नहीं है जाएगा। पर मिल सकता डाटा है। नहीं, बट मिला है लोगों को, कुछ लोगों को मिला होगा, एक दो लोगों को, इसलिए बता पा रहे होंगे आप, है ना। ओके। हम्म। हाँ, वो डिपेंड करता है रिक्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करने पे या वैसा कुछ होगा। नहीं, बिकॉज ऑफ ये जो फीस की हाइप है ना, कि सबको ऐसा लगता है कि 10 लाख की फीस है, तो इसी वजह से सीएमआई में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसी हाँ, वजह यस। से सीएमआई ने ये वेवियर स्ट्रेटेजी दी है कि हाँ। अगर आपकी इनकम कम नहीं है तो उनको भी प्रमोट करते हैं कि आप अच्छा, मतलब ओके। इनकम कम है तो प्रमोट करते हैं वो कि आप आइए। ओके, आइए, हाँ। तो यहाँ कुछ मिल जाएगा स्कॉलरशिप, ओके। तो ठीक है, हॉस्टल जैसे बताया आप नहीं मिलता है, ठीक है। कट ऑफ बता दिया आपने कि यहाँ एग्जाम कितने पैटर्न, दो पैटर्न, दो एग्जाम होते हैं, एक एग्जाम होते हैं। एक ही एग्जाम होता है, 2 पार्ट रहता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। एमसीक्यू हाँ। और सब्जेक्टिव, और एमसीक्यू में एमएसक्यू भी रहता है। तो मतलब, मतलब हाँ, मतलब मल्टीपल चॉइस में। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऐसे बोल देते हैं। तो हाँ हाँ, आपने जो ऑब्जेक्टिव बार सब्जेक्ट। 12 बताए थे आउट ऑफ 40, वो क्या ऑब्जेक्टिव का था या सब्जेक्टिव का। हाँ, मतलब ऑब्जेक्टिव में 12 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव चेक हो। और उसके उसमें क्वालिफाई करोगे तो देन उसका सब्जेक्टिव का टेस्ट चेक होगा आपका। एंड देन सब्जेक्टिव में जो कट ऑफ बताया आपने, ओबीसी के लिए 45 था, एंड जनरल के लिए कितना, 60। नहीं, सब्जेक्टिव वो जो कट ऑफ आपने देखा 60 आउट ऑफ 100, वो मिक्स कॉम्बाइंड था। कट ऑफ। ओ, टोटल, अच्छा, दोनों मिला के। अच्छा अच्छा। मतलब फर्स्ट सेक्शन का कट ऑफ तो है ही, लेकिन जो फाइनल बन रहा है वो टोटल मिला के बन रहे हैं 60, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ना। इज इट फाइन। हाँ। हाँ राइट। ओके। तो मतलब एडमिशन फाइनल बेसिस पे होगा, जो फाइनल बनिंग मार्क्स आएंगे आपको हाँ हाँ। टोटल मिला के वो। मीन्स लाइक जो सेकंड कॉपी है, मतलब फर्स्ट जो पेपर होता है वो मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, सेकंड वाला राइटिंग होगा, तो अगर आपके कंप्यूटर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आपकी कॉपी चेक करेंगे। एंड देन वो टोटल मिला के आपके मेरिट जो मार्क्स आएंगे वो टोटल मिला के। मार्क्स नहीं बताएंगे, ये सीएमआई के सबसे अच्छा, मार्क्स नहीं वाले। बताएंगे, लेकिन हाँ, कट ऑफ पता चल जाएगा मिनिमम कितना है जो। ओके, अप्रोक्स। ठीक है, तो प्लेसमेंट का क्या है, इंटर्नशिप के लिए जैसे
आपने डेटा दिया इंटर्नशिप में, हाँ वो जैसे एक तो एक्सेंचर का था, एक्सेंचर 90,000 या 1 लाख रुपए देती है पर मंथ, है ना। वो बाकी जगह भी, बॉम्बे में भी या BHU में भी या DU में आते हैं, ये लोग भी सेम रखते हैं, हाँ, ऐसा जहाँ जहाँ जाता है यही सब लेके जाता है। है ना। हाँ, तो यही एक्सेंचर है जो बॉम्बे जाती है, कानपुर जाती है, DU आती है, BHU आती है, CMI भी आती है, सेम कंपनी है। बट सीएमआई का क्या है कि सीएमआई आईटी पार्क में है, तो ज्यादातर कंपनीज है वो सीएमआई के लिए लोकल है, तो सेक्शन से चेन्नई वाली ही आती है यहाँ पे। अच्छा, एक्सेंचर चेन्नई इसलिए वाली है। okay। ओके, तो ये तो हो गया आपका जैसे ठीक है। तो देख, तो इंटर्नशिप का क्या है, इंटर्नशिप समर में 2 महीने का होता है ना। तो उसमें है हाँ, कि चलो तुम 1 लाख का अगर मिला तो 2 लाख रुपए 2 महीने में मिल जाएंगे, तुम कमा लोगे, ये है। अदरवाइज नहीं मतलब हाँ वो मतलब में कुछ मतलब जिनका पहले से अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है उनको ही मिलता है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब हाँ, हाँ, बाकी ओके, जिसको भी है उसको कम में ही करना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा पहले, फुल टाइम में सब बराबर हो जाते हैं ऐसा है। क्योंकि हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है लोग, कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग से है, तो अब वो 2 सेमेस्टर में इंटर्नशिप ग्रैब कर नहीं सकते, उन्होंने डेटा साइंस कुछ पढ़ा नहीं है। बेसिकली मैंने भी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा था, तो मैं भी यहाँ आके पढ़ रहा हूँ, तो वो मतलब इतना फास्ट नहीं है। मतलब इंटर्नशिप तो कम में ही करनी पड़ेगी, वो केवल आपको वर्किंग एक्सपीरियंस देने के लिए है, मतलब वो उसमें मनी नहीं चेक करनी मनी है। नहीं, हाँ मतलब मनी कैसे रहता भी नहीं, हर कंपनी का अलग, कुछ 10,000 वाली आती आती है जो कंपनी 10,000 देती है, कुछ देती भी नहीं है, कुछ फ्री में भी काम करवाती है एक्सपीरियंस के लिए। ओके, तो ये तो इंटरेस्ट, प्लेसमेंट का आपने डेटा बताया, बता रहे थे आप 19 लाख एवरेज वो था ना, हाँ, पैकेज अराउंड पिछले साल का था, है ना। ये नहीं है, ये इस साल का है, नहीं नहीं ये लगा, इस करंट साल, मतलब करंट ईयर जो अभी आपके सीनियर क्वालिफाई हो उनका ना। जो चल रहा है, हाँ। जो चल अच्छा, रहा है। ओ अच्छा, अभी जो, हाँ वो मई में वो ग्रेजुएट होंगे, फाइन फाइन। तो मतलब अभी जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, क्योंकि प्लेसमेंट थर्ड सेमेस्टर में ही हो जाता है, तो एक सेमेस्टर उसके बाद कोर्स रहता है। ओके, तो जो बच्चा अभी पास आउट होगा मई जून में, उनका प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज 19 लाख पर annum का। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी का क्या रहता है, कोई भी BSc या बैचलर डिग्री का बच्चा एडमिशन ले सकता है बिना किसी कंडीशन के। हाँ, बीएससी स्टैट, बीएससी मैथ्स, बीटेक, और यही कारण है कि ये बहुत वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को, वैरायटी ऑफ डोमेन से आ रहा है ना, तो वहीं पर हम्म, एक वर्क एक्सपीरियंस का गैप रह जाता है। जो जो इंजीनियरिंग करके आया है, या फिर जो जो नॉर्मली पहले डेटा साइंस या स्टैट्स या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़े, तो वहाँ एक प्लेसमेंट कमिटी रहता है, तो वो एक्सपोजर मिल जाता है। तो वो एंड बीएससी भी जरूरी नहीं है, अच्छा, नहीं, मतलब हाँ, बीए बीएससी। इन इकोनॉमिक्स भी BA, अच्छा मतलब मतलब, हमारे एक सीनियर है वो बीए इन इकोनॉमिक्स है, तो वो भी है मतलब मतलब बैचलर डिग्री केवल है ना है। बैचलर्स। हाँ, हाँ, ओके, तो ये हो गया एडमिशन प्रोसेस का। वही है, अभी फॉर्म आई थिंक इनका आता है, अभी फॉर्म आएगा या आ गया, कब आता है फॉर्म इसका। आ गए। आ चुका है। फॉर्म आ चुका है CMI का, जो लोग बच्चे इंटरेस्टेड हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट में ऑनलाइन देख रहा था, आई थिंक 19 मई को इस बार है हाँ, शायद, है ना, 19 मई को एग्जाम है। ये है, आप फॉर्म भर सकते हो जो इंटरेस्टेड हो, और आई थिंक ISI का भी 12 मई को है, तो मई में ही दोनों एग्जाम है। तो ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस का। एग्जाम पैटर्न भी आपने बता ही दिया कि ऑब्जेक्टिव सब कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल पेपर में, याद है। दोनों 20 सेक्शन में ऑब्जेक्टिव। 20-20। 20-20, अच्छा 20-20 ऑब्जेक्टिव, 20 और सब्जेक्टिव। आई गेस मतलब वो 40 में से 20 मार्क्स है या 20 में से 20 क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा मेरे को डाउट है, शायद 20 में से 20 12 क्वेश्चन क्वेश्चन, है। 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आई गेस। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, वो मार्क्स है। 12 40 मार्क्स की ऑन। 12। हाँ, ईच क्वेश्चन मेरे को कितने check- मार्क्स के होते हैं, ऐसा कुछ, हाँ वो वेबसाइट पे मिल जाएगा ऐसे तो। हाँ, मतलब ऑब्जेक्टिव के 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, और ओके, सब्जेक्टिव वाले 3 मार्क्स के। ओके, तो 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स है, 40 मार्क्स के ये ऑब्जेक्टिव, इसका 12 कट ऑफ था। और इधर सब्जेक्टिव में ईच क्वेश्चन ईच 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स। मार्क्स। 3 मार्क्स। ओके, तो इधर 60 मार्क्स हो गए, तो जो मेरिट बनेगी फाइनल 100 पे बनेगी, 40 + 60 पे। ओके, फाइन, तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न का। अब थोड़े बच्चों के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो ये हमने जो डाउट सब पूछ लिया। एक श्रेया ने पूछा, इज देयर एनी इंटरव्यू आफ्टर CMI एग्जाम दैट वी हैव टू क्वालिफाई, कोई ऐसा है नो, इंटरव्यू, जस्ट रिटन टेस्ट, और उसके बेसिस पे लिस्ट आ जाएगी, एडमिशन लिस्ट। फाइन। तो और आप में से किसी को क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए रखा है, बाद में यूट्यूब पे अपलोड भी होगा, तो यूट्यूब पे बच्चे कमेंट में पूछेंगे, उसका अलग है। बट अभी जो लोग लाइव हैं, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो CMI MSc डेटा साइंस प्रोग्राम को लेके, हालांकि इन लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही सब कुछ,
90% चीज़ें तो पहले ही बता दी हैं, तो कुछ क्वेरी होगा नहीं। फिर भी अगर किसी के मन में कुछ क्वेरी बचा हो तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या फिर चैट में पूछ सकते हैं, कोई भी एस्पिरेंट जो अभी लाइव है। ठीक है, जो भी सीयूटी वाले बच्चे हैं, क्योंकि सीयूटी के बाद आप आईएसआई दे सकते हो, सीएमआई दे सकते हो, इन दोनों में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल में ही निकल आएगा आपका प्लेसमेंट के बाद, ये है जॉब के बाद, है ना, इतना पैसे तो निकल आएंगे। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सीएमआई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट भी है, और ये है। तो वहाँ भी पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है, बहुत ऐसा पास उस करना मुश्किल होता है, ऐसा वहाँ भी रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल यहाँ मतलब सीएमआई का लोएस्ट प्रेशर PhD है, कर और रहा है, मैंने देखा है। है अच्छा, प्रेशर। है ना। मतलब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में पढ़ता था, वहाँ ज्यादा प्रेशर था। मतलब सीएमआई ओपन है आपके लिए कि आपको पढ़ना है तो पढ़िए, मतलब ऐसा है। हाँ, मतलब वो बिल्कुल प्रेशर नहीं तो वहाँ टर्मिनेट टर्मिनेट का सिस्टम नहीं है कि फर्स्ट ईयर बाद इतने मार्क्स नहीं आए तो टर्मिनेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब बेसिकली ये नहीं, कोर्स फेल तो करते ही नहीं है, मतलब नो वन अच्छा, फेल्स। 2018 से कोई फेल नहीं हुआ है, मतलब क्योंकि वो फेल करेंगे नहीं ना, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं बच्चे तो। यस यस, उनका इंटरेस्ट प्लेसमेंट का है ये। तो मतलब कुछ ये एमएससी डेटा साइंस का कोर्स एक्चुअली बहुत ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। हम लोग को यही पता है कि सीएमआई का मतलब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के स्टूडेंट रिसर्च में ही जाएंगे। यही है। तो एमएससी डेटा साइंस इसीलिए सीएमआई ने किया है कि नहीं, इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, और ये इनका फोकस ही रहता है इंडस्ट्री में अच्छा करना। तो और डेटा साइंस हाल ही में बहुत अपग्रेड हो रहा है, तो इसके बहुत रिसर्च टॉपिक्स भी है, रिसर्च फील्ड्स भी है। हाँ यस। तो वहां पर मतलब आप कहीं पर भी पढ़ लो, आपको खुद से एफर्ट देना ही पड़ेगा अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो। हम्म, तो यहाँ पर आके भी वो खुद का एफर्ट चाहिए अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो चाहते थे। डेटा साइंस में। हम्म। और अगर आपको पीएचडी करना ही है तो आप यहाँ पर आके, यहाँ के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर है, एक रिकमेंडेशन से आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। यस, हाँ मतलब वो यूएस में जाना चाहो तो वहाँ से पीएचडी करना डेटा साइंस या स्टैटिस्टिक्स में जा सकते बेसिकली मतलब सीएमआई के बारे में लोगों को पता नहीं है। मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ। जैसे मतलब सीएमआई को पता नहीं है, बट जैसे यहाँ के जो बैचलर्स के बच्चे हैं, तो इस साल 2 बैचलर्स के बच्चे एमआईटी जा रहे हैं, कुछ मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, बट लोगों को बाहर पता नहीं है। तो सीएमआई ने इसीलिए मास्टर्स इन डेटा साइंस कोर्स लॉन्च किया है कि क्योंकि जब प्लेसमेंट स्टेट्स आएंगे बाहर, तो लोगों का फोकस हो जाएगा, अच्छा ऐसा भी इंस्टीट्यूट है। इससे पहले लोगों को पता नहीं होता। तो लाइक यहाँ से एमआईटी जाना बहुत बड़ी बात है, बट वो लोगों को पता नहीं। ये सीएमआई आईएसआई एक लेवल का इंस्टीट्यूट है, मैं लोगों को बता दूं, आईएसआई लोग जानते हैं हाँ, ज्यादातर, सीएमआई और आईएसआई एक लेवल का इंस्टीट्यूट है, इनका लेवल बहुत हाई है। ये है क्योंकि इनका फोकस विदेश जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में बच्चे बहुत जाते हैं, वहाँ मैथ्स है, स्टैट्स के कोर्स अभी आए हैं, मतलब डेटा साइंस ही आया है, प्योर तो मैथमेटिक्स में आई थी, फिजिक्स भी वहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस है ना, ये सब कोर्सेस हैं। बट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आईएसआई लेवल का इंस्टीट्यूट है ये। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी क्वेश्चन क्या है इन्होंने, व्हाट इज द कट ऑफ, कट ऑफ बता दिया, आप शायद लेट ज्वाइन किए हैं, सो यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग, है ना। कट ऑफ 2 एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 12 आउट ऑफ 40 कट ऑफ था लास्ट पहले का, और टोटल जो है दूसरा कट ऑफ अराउंड 45 और 60 था जनरल के लिए, 45 वो भी CWS के लिए, ये था। ओके, तो ठीक है, आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर कर दिया है। फिर भी अगर कुछ ऐसा रहेगा तो आप लोगों का मैं, है ना, बच्चों का रेफरेंस दे दूंगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो, अदरवाइज बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया आप दोनों ने, और ज़्यादातर डाउट क्लियर हो गए। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, या फ्यूचर देखो थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने, लेकिन एक अच्छा जॉब मिलने के बाद लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो आप लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता रहा हूँ ये चीज़ है। तो इसीलिए वैसे सोचना नहीं, पैसे तो हो जाएंगे, बैंक भी दे देती है, लोन भी दे देती है बैंक, तो ऐसे सीएमआई में भी होगा सिस्टम लोन उनका, वहाँ पे जैसे आईआईटी में रहता है, वहाँ भी है ना लोन, बैंक दे। सर जी जी, पूछिए। सर वो मुझे पूछना था कि जैसे जो ये पेपर होता है इसमें एमएससी और पीएचडी लेवल का, मतलब जो पेपर होता है ये एक ही पेपर होता है, उससे चेकिंग भी उसी हिसाब से होती है क्या? बिकॉज क्वेश्चंस तो फिर डिफिकल्टी आते हैं तो। मतलब इनका नहीं, इनका एक्चुअली हाँ, सीएमआई के जो बाकी के कोर्सेस है, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, वो सब एमएससी पीएचडी का आई मीन एक साथ पेपर होता है, और वहां पर एमएससी का कट ऑफ अलग रहता है और पीएचडी का कट ऑफ भी अलग रहता है। काइंड ऑफ जेस्ट में जैसा होता है वैसा ही होता है, पर डेटा साइंस में कोई पीएचडी प्रोग्राम है नहीं, तो इसलिए जो एमएससी का क्वेश्चंस रहेगा वो उतना भी टफ नहीं रहेगा, सिर्फ एमएससी के कट ऑफ के आई मीन एमएससी लेवल के तरीके से ही किया जाता है। हाँ तो मतलब यहाँ ऐसा नहीं, जो मैथ में ऐसा होता है, जो सीएमआई का मैथमेटिक्स फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस का एंट्रेंस
उसमें कॉमन पेपर है एमएससी या पीएचडी एडमिशन के लिए। डेटा साइंस में पीएचडी प्रोग्राम नहीं है, तो यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे एक ही एग्जाम है, उसका पर्पस सिर्फ एमएससी डेटा साइंस में एडमिशन देना है। ठीक है जी, तो ये डेटा साइंस में ऐसा होता बेसिकली है। एक और चीज, जैसे एमएससी मैथ्स और जो सीएस का पेपर है उससे भी आप डेटा साइंस में एडमिशन ले सकते हो। मतलब किसी को जैसे केवल कोर इंटरेस्ट है कि मेरे को सीएस आती है बट मेरे को डेटा साइंस में जाना है और मैं डेटा साइंस का पेपर फाइट नहीं करना चाहता, तो वो सीएस का पेपर फाइट करके डेटा साइंस में आ सकता है अगर उसको क्वालिफाई करेगा तो। मतलब ऐसा है कि मैथ का एग्जाम आपने क्लियर किया है तो आप मैथ्स, सीएस और स्टेट डेटा साइंस तीनों में आ सकते हैं। सीएस का किया है तो सीएस एंड डेटा साइंस में आ सकते हैं, और डेटा साइंस से केवल आप डेटा साइंस में आ सकते हैं। तो अगर किसी का होता है ना कि स्पेशल इंटरेस्ट की मैंने तो मैथ अच्छे से पढ़ी है, तो मैथ का पेपर देके भी डेटा साइंस में आ सकते हैं। Got it. ठीक है, तो आई थिंक ये आंसर सारे हो गए। डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड हो जाता है, हाँ जॉब हो जाता है। वहाँ जॉब का रेशियो कितना है, कितने परसेंट लोगों का जॉब होता है? ऑलमोस्ट सबका? 100%। 100%। ठीक है, तो मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फ्यूचर में कभी एक और सेशन करेंगे जरूरत हुई तो। थैंक यू सो मच सौम्यजो एंड सिद्धेश, एंड थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू, आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, थैंक यू, यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का सेशन क्योंकि टाइम आउट हो रहा है। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल।